हेलो एनालिटिकल व्यूअर्स, क्या हालचाल सभी के। जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा आज का, डज मनी रियली बाय हैप्पीनेस। ये बहुत ही एक डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत बड़े वाला। कोशिश करते हैं ठीक से एनालाइज करने की और दोनों पर्सपेक्टिव से ठीक से देखने की। सो लेट्स गो। ना जो सबसे पहली चीज़ मेरे उसमें दिमाग में आती है एज अ क्वेश्चन, क्या मनी ज़रूरी है? तो इसका तो ये सिंपल सा ये आंसर है कि हैप्पीनेस का इंडेक्स जो भी है हैप्पीनेस का है, उसको साइड में रखो। तो क्या मनी इंपॉर्टेंट है? सो आंसर है ऑफ कोर्स यस। क्या पैसों के पीछे भागना चाहिए? वो है यस कह सकते हैं, लेकिन ये पार्शियल यस है। पार्शियल यस इन द सेंस, यस पैसा कमाओ, लेकिन कहाँ आपकी लिमिट्स कहाँ हैं, या फिर कहाँ आपको रुकना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ मेरे हिसाब से पैसे के मामले में ही नहीं, हर चीज़ कई मोस्टली चीज़ों के मामले में ये है, आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए मोरली सही रहने के लिए, मोरली और एथिकली जो भी आपके हैं, या फिर कह सकते हैं ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से, और जितने भी इस तरह के चीज़ें हैं आप लोग ज़्यादा समझते हो, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ रुकना है। क्योंकि अगर वो नहीं पता तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूम्सडे। खैर, अब अगर वीडियो के कंटिन्यू करें तो जो सबसे बड़ा सवाल आता है, जो मेरे सामने कई बार आ चुका है, क्या पैसा खुशियाँ खरीद सकता है? जो कि ऑफ कोर्स हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है एनालिसिस के लिए। तो इसको करने के लिए हम ना एजम्पशन से एनालाइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम मान लेते हैं इसका आंसर फ़िलहाल के लिए येस है। ये चीज़ हमें पता है कि येस इट इज़ ट्रू, पैसा जो है वो हैप्पीनेस खरीद सकता है। अगर हम ऐसा मान चुके हैं कि हाँ पैसा हैप्पीनेस खरीद सकता है, तो पहली बात तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हैप्पीनेस है क्या। क्योंकि अगर आपको ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस अगर जाननी है तो वो किसी कमोडिटी से नहीं मिल सकती। अगर एक बार के लिए जो पैसा है वो आपको एट द एंड हेल्थ दे सकता है, जो आपको कमोडिटीज़ दे सकता है, लाइक और फैसिलिटीज़ ऑफ कोर्स जो है वो दे सकता है। एक बार के लिए ठीक से काउंट करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी आपको सामान अगर एक बार के लिए मान लेते हैं आपके पास इनफाइनाइट पैसा है, तो आपको क्या क्या मिल सकता है? आपको एक अच्छी सेहत मिल सकती है, लेकिन आप डेथ से नहीं बच सकते। आपके पास किसी भी तरह की कमोडिटी आ सकती है, लाइक जो भी आपको चाहिए हो, लेकिन उसके बावजूद आप विज़डम नहीं खरीद सकते। आप एजुकेशन खरीद सकते हो ऑफ कोर्स पैसे से, आप ट्यूटर्स खरीद सकते हो जो आपको कराएं, लेकिन आपके अंदर की कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन मनी। अगर मैं इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई भी एक ह्यूमन 20 ईयर्स तक सिर्फ टॉर्चर हुआ है किसी तरीके से, और अब उसको अपनी रियल रिच फैमिली से यूनाइट हो गया, तो उसके बाद अगर वो से जितने मर्जी ट्यूटर्स जितने मर्जी उससे कर लें उन, तो वो जो 20 ईयर्स वाली चीज़ थी, जो अगर बचपन से किया जाता वो चीज़, उस चीज़ को अचीव करना लगभग नामुमकिन है। बिकॉज टाइम नहीं खरीद सकता, जो है पैसा है वो कभी भी टाइम नहीं खरीद सकता। और जो चीज़ें एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में ही करी जा सकती हैं, बचपना नहीं खरीद सकता पैसा। सबसे बड़ी बात में जो मेरे दिमाग में आई है, बचपना इंजॉय करने के लिए है। खैर, अब वीडियो दोबारा आते हैं, गलत जगह चले गए। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हाँ उसको साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास, अलग अलग लोगों के पास लेके जा सकते हैं, वो अपने उस ट्रॉमा से हील हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो वो कमज़ोरी आ चुकी है, जो वो अपनी हेल्थ डिग्रेड कर चुका है, एक्चुअल में वो 100% वापस लाना इम्पॉसिबल है। जो उसका माइंड ऑलरेडी चीज़ें झेल चुका है वो लाना इम्पॉसिबल है। लाइक अगर मैं कहूँ कि इवन इफ़ ही लॉस हिज मेमोरी, लाइक वो अपने 20 साल की सारी मेमोरी भी लॉस कर, लेकिन जो उसके दिमाग और बॉडी ने झेला है, वो जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो नहीं लॉस कर पाएगा। उसके दिमाग में वो ऑलरेडी है, बस जो भी सीन है कि उसको नहीं याद मतलब मेन ब्रेन में नहीं है। और जो बॉडी ने झेला है वो तो बॉडी को पता ही है, उसकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी। यस, जो जैसे कि मैंने कहा था कि यह आपके अंदर की जो विल है वो पैसा नहीं खरीद सकता। तो क्या आपको खुशियाँ नहीं मिल सकती?
वैसे और कुछ मैं दो और चीज़ें जैसे बता दूँ, जैसे कि स्मेल, जो अलग अलग तरह की फ्रेगरेंस होती हैं। हाँ, आप पैसों से परफ्यूम्स खरीद सकते हो अपने मनपसंद की, लेकिन वो रहेंगी और चली जाएंगी, आपको बार बार करना पड़ेगा। वो तो खैर रहने जाने वाली सीन, तो क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन जैसे कि मैं कहूँ कि गीली मिट्टी की खुशबू, लाइक आप लोग लाइक सोच सकते हो, लाइक अगर कोई भी फ्रेगरेंस, कोई परफ्यूम उस तरह की खुशबू अगर दे पाए, लाइक आई डोंट थिंक सो। अब बारिश के बाद जो गीले मिट्टी की खुशबू आती है, वो नेचुरल चीज़ कोई भी परफ्यूम दे पाएगा। और जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है मेरे नज़रिए में, इनोसेंस। उफ, ये मासूमियत। दुनिया की कितनी मर्जी पैसा लगा लो, कुछ मर्जी कर लो, एक बार इनोसेंस चली गई ना, वो दोबारा कभी नहीं आती। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट एंड, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही वर्ड्स नहीं है इनोसेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। जो ये मासूमियत होती है ना, मोस्टली लोग एक एज के बाद जेन्युइन खो देते हैं, और कुछ लोग जो संभाल के रखते हैं उन्हें हमेशा मॉक किया जाता है, उन्हें लाइक दुनियादारी की समझ नहीं होती, उन्हें इस तरीके से नीचा दिखाया जाता है। पर मेरे नज़रिए में वही सबसे ज़्यादा खुश नसीब हैं जो इनके पास अभी भी इनोसेंस है, वो वाली। सो कॉन्ग्रेट, आई डोंट नो, मैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा और ख़ुद पे बिलीफ रखना चाहूँगा। और कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे हो, तो अगर आपको, तो आप फाड़ सकते हो अपनी इनोसेंस रखते हुए भी, बहुत बढ़िया कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो पूरे अपनी इनोसेंस को प्रिजर्व रखते हुए। तो हम जहाँ पे थे, ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप ये सोच सकते हो कि आपको कोई चीज़ मिल जाएगी, मैं हैप्पीनेस की कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आपको जब एक होती है आपको चीज़ मिली और आप खुश हो गए, और दूसरी जो होती है आपने चीज़ दी और आप खुश हो गए। यू नो द जॉय ऑफ गिविंग। तो जो आपको चीज़ मिल गई, तो उसके जाने पर आपको फिर दुख होगा। आपको उसके लाइक अगर वो ना आती तो आपको दुख ना होता, लेकिन अगर वो जा रही है तो आपको दुख ज़रूर होगा। इट्स ये ऑफ कोर्स साइकोलॉजी में यही कहते हैं। हाँ, अगर आप थोड़े बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आपने तो अपने ब्रेन को थोड़ा वो डेवलप कर दिया है, तो हाँ शायद आपको मिलने पर खुशी हो पर जाने का गम ना हो। ये आप ये हो पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है, बट अचीव करनी पड़ती है। और अगर ऐसा कुछ है कि मिलने पर खुशी हो पर किसी जाने का गम ना हो, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट वाली चीज़ आएगा ना टॉप टियर वाले में, उनमें से एक चीज़ है ये वाली। और अगर हम दूसरे उस पैकेज द जॉय ऑफ गिविंग, तो अब मैंने शायद ये पहले भी कर रखा है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, या फिर अगर अभी अभी आप डिपेंडेंट हो, और अगर तो फिर आपको वो जॉय ऑफ गिविंग नहीं मिल सकती मेरे हिसाब से। वो जॉय ऑफ गिविंग बिल्कुल फेक होएगी अगर आप अपने पेरेंट्स के उस पे बेसिस पे कर रहे हो। हाँ, आपको एक बार के लिए अच्छा लगेगा, आप किसी की हेल्प कर रहे हो। लाइक जैसे अगर हमने बचपन में स्टोरी सुनी हो कि कोई, या फिर देखा हो कि कोई लड़का अपना टिफ़िन शेयर करता था किसी गरीब के साथ। लाइक अगर अगर मेरे दिमाग में जैसे फ्लैश इमेजेस आ रही हैं जैसे, तो वो एक एज अ ट्रू वो बना रहा था। तो लाइक उसमें वो चीज़ है कि वो भी इनोसेंट है, उसे पैसे वगैरह का सारा कंसेप्ट पता ही नहीं है। उसके हिसाब से जो उसके पेरेंट्स थे वो उसका है, लाइक जो टिफ़िन है वो उसका था, ठीक है, और वो उसने जैसे किसी को दिया और उसे अच्छा लगा। बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। लाइक जो आपके लाइक जो मैं सोचता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ दे रहे हैं तो वो आपके लिए दे रहे हैं, बिना उनके नोन के। अगर आप किसी और को कुछ दे रहे हो, लाइक हाँ ऑफ कोर्स शेयरिंग जो क्लासमेट्स के बीच में हो जाती है एक बारी के लिए, वो उससे हटकर अगर आप जैसे टिफ़िन, अगर और टिफ़िन भी शेयर करने के लिए एक बार के लिए ठीक है, वो नॉर्मल हो गया, वो उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर जैसे पैसे ही हो गए, अगर आप अलग से रह रहे हो लेकिन पैसे आपके सारे पेरेंट्स के हैं, अगर आप डोनेट कर रहे हो किसी भी वेल कॉज के लिए भी डोनेट कर रहे हो, तो आपको वो जॉय कैसे मिल सकती है अगर वो पैसे आपके नहीं हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, आपने डोनेट करे, तो थोड़ा इस पे सोचना कि अगर आपके पैसे नहीं हैं फिर भी आप डोनेट करके आपको जॉय कैसे मिल रहा है। ये चीज़ मैं नहीं समझ सकता, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। हाँ, एक और चीज़ है, लाइक अगर कोई आपकी तारीफ़ कर देता है तो आपको अच्छा लगता है, तो लेकिन वो ये कि आपकी कोई बुराई कर देता है तो आपको बुरा लगता है।
तो इसमें वही है कि वही जो मैंने कहा था कि अगर तारीफ करे तो उसका तो अच्छा मान लो, बुराई करे तो बुरा ना मानो, ये टॉप टियर का हो गया अगेन। बट वही है कि अगर थोड़ा वो अपने आप को ग्राउंडेड रखना है तो तारीफ को एक हद तक लो, उसको जो बुराई है उसको एक हद तक लो, लाइक ऑफेंड ना हो, लेकिन खुद पे काम करो और पर्सन देखो कि क्या है। अगर फॉर हाँ कई बार जैसे तारीफ बटरिंग हो सकती है, और बटरिंग करने वाले अपने हाथ में अक्सर चाकू लेकर ज़रूर घूमते हैं पीछे, ये ज़रूर याद रखना। अब अगर हम उस पर जो दूसरे हाइपोथेसिस है कि आंसर नो ही है, मनी से आप हैप्पीनेस खरीद ही नहीं सकते, उस पर आते हैं। तो इसमें सिर्फ जो आ जाती है ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, जो मैं देख सकता हूँ, और ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ वो होती है अंदरूनी खुशी। आप बस खुश हो, आपको कुछ मिले ना मिले, आपसे कोई कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आप बस अंदर से आप खुश हो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जैसे डेथ हो गई और आप खुशी मना रहे हो, नहीं, आप इसको एज अ पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि इट्स, आप ऐसे नहीं कि आप खुश हो कि वो मर गया, आप इट्स कह रहे हो कि इट्स ओके, सोल विल रेस्ट इन पीस, इट्स फाइन, यू आर एक्सेप्टिंग इट, यू आर नॉट मेकिंग अ जॉय। लाइक हाँ, मैंने एक जैसे एक पढ़ा था कि एक जैसे फादर अपने बेटे के उस पर वो थोड़ा वो मना रहा था, खुशियाँ मना रहा था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, लेकिन वो एक वो थोड़ा वो लगता है, ज़्यादा लगता है कि नहीं, खुशियाँ मत मनाओ, बट इट्स एक्सेप्टेंस, आप सैड ना हो। हाँ, मैं जो अंदरूनी खुशी कह रहा हूँ वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ही आप बस अंदर से खुश रहो कि हाँ बस सब अच्छा है, अपने आप को डेलू में मत रखो। इट्स फाइन टू बी सैड, आप सैड होगे, आपके लाइफ में दिक्कतें आएंगी, आप प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ठीक है, आप टायर्ड महसूस करोगे, इट्स ओके, बट ऑल द थिंग इज एक्सेप्टेंस। समझ रहे हो, लाइक आपके लाइक आपको लॉटरी लगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स ओके, लेकिन आप अपने गोल से नहीं हटे। दूसरा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई, वही थोड़ा फैमिली प्रेशर आ गया, किसी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आप लाइक इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा, किसी की डेथ भी होगी तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक्सेप्टेंस इज़ द, मेरे ख्याल से वही है कि एक्सेप्टेंस इज़ द ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। इसमें मैं एक फ़नी चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आजकल की जनरेशन सीरियस चीज़ों को भी बहुत ही अनसीरियसली करती है, और हर चीज़ का अब ज़िंदगी का ही मजाक बन चुका है। खैर, लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से, तो समझ रहे होंगे मैं प्रोटेस्ट वगैरह की बात कर रहा हूँ कि एकदम वो सीरियस टॉपिक को पूरा अनसीरियस वे में करा, दैट्स वेरी बहुत ही प्यारी चीज़ थी ये। बट अगेन वही, अगर हम ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस पे तो मैं दोबारा कंटिन्यू करूँ, तो जो एक्सेप्टेंस वाली चीज़ है, जो आपकी विल पावर वाली चीज़ें हैं, वो दुनिया की कोई चीज़ आपसे नहीं खरीद सकता, दुनिया का कोई पैसा आपको, लेकिन जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपके अंदर की चीज़ है, उसको नहीं खरीद सकता वो। हाँ, एक बार कहता है कि हर चीज़ का दाम होता है, कई लोग होते हैं जो अपने आप को बेच देते हैं, वो तो अलग ही चीज़ हो गई, लेकिन फिर वो जो एक अपने आप को बेच चुके हैं, वो कभी भी ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर सकते। इसमें मैं एक शॉर्ट में एक जैसे चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग जैसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास में रह एक सेम उसके और कहा कि पैसा दूंगा और ये वाला काम कर दें, ओके, तो इसमें ये नहीं कि आप उनको अपना बेच रहे हो, आप अपनी सर्विस उनको दे रहे हो। अगर लाइक फॉर एग्जांपल के लिए एक क्लास है, उसमें थोड़े बहुत रिच हैं और एक कोई पुअर है, और वो कह रहा है कि मैं कर लूँगा काम, आप लोग जैसे दे दो वो, लेकिन हाँ, इसमें अगर वो अपनी स्टडी को बिना सेक्रीफाइस करे, अगर वो अपने क्लासमेट्स के पैसों के बदले है, अगर किसी भी तरह की हेल्प कर रहा है, लाइक अगर स्टोरी नोट्स दे रहा है उनको, या फिर कैफेटेरिया से कुछ भी लाना, इस तरह की कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो सर्विस दे रहा है और विद इन लिमिट्स, वो अपनी बॉडी सेल नहीं कर रहा, वो अपनी सोल, अपने आप को सेल नहीं कर रहा, वो अपनी सर्विस सेल कर रहा है, तब तक के लिए ठीक है ये चीज़, तो उसके इसमें मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। बट फॉर श्योर मैं, अगर वो अपने आप को पूरी तरह से बेच रहा है तो वो गलत है। गलत भी क्या, वो एक ऑफ कोर्स इट्स अ चॉइस खुद को बेचने की, लेकिन वही कि जो से मैंने कहा कि हैप्पीनेस वाले उस इंडेक्स में हैप्पीनेस वाले पर्सपेक्टिव से वो चीज़ गलत है। सो अगर हम पूरे इन दोनों पर्सपेक्टिव से अगर हम कंक्लूड करें, तो मैं इसी पे आता हूँ कि नहीं, मनी आपको वो हैप्पीनेस खरीद नहीं सकती, लेकिन मनी जो है वो आपको एज अ पाथ क्लियर कर सकती है हैप्पीनेस तक पहुँचने का।
व्हाट आई मीन इज़ कि आपका सबसे पहला चीज़ तो होता है सर्वाइव करने का। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते तो हैप्पी कैसे रहोगे? द मेन गोल इज़ टू सर्वाइव। इफ़ यू हैव मनी दैन आपके लिए सर्वाइवल यानी कि फूड शेल्टर जो भी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ होती है उनका टेंशन पूरी तरह से ख़त्म है आपके पास। और आपके पास एजुकेशन, जैसे मैंने कहा एजुकेशन है आपके पास, जिस वजह से एक स्ट्रॉन्ग दिमाग है तो आपको सही गलत के बीच में रास्ता दिखेगा। और उसके बाद आप अपने जो भी ऑब्स्टेकल्स है मनी की हेल्प से ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करो और उसके बाद फिर जो ट्रू चीज़ है हैप्पीनेस वाली, द ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, उस तक पहुँचो। मनी इज़ द पाथ, मनी इज़ नॉट हैप्पीनेस, मनी इज़ द पाथ टू रीच द ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। या फिर दूसरे में मैं कहूँ कि द ट्रू फॉर्म ऑफ योर सेल्फ। विदाउट मनी यू कैन नॉट रीच। और आपको, हाँ, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है मैं बस साधु बन जाऊँगा, बट जो मिलेगा फल फूल मेरे नेचर में सब है, खा जो मिले खा लो, ना मिले ना खाओ। इट्स ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कहूँगा कि पॉसिबल है, नहीं है, पॉसिबल है ये चीज़ भी, बट उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है, लाइक जो भी आपके वरीज़ हैं, आपकी फैमिली है, क्या आप उनको छोड़ सकते हो? अब इसमें एक, ऑफ कोर्स मैं हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ सिचुएशन। आपकी फैमिली ने आपको पूरी तरह से लीव कर दिया कि जा बाहर निकल, हमें जैसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आपके पास जितना भी थोड़ा बहुत कैश जैसे भी जमा कर सको और किसी एक पीसफुल जगह पहाड़ वगैरह पे चले जाओ, जंगल वगैरह में, और वहीं पे जाके बस रहो। जो मिल रहा है खा लो, जो नहीं मिल रहा मत खाओ। उसके बाद फिर आपकी भाई आपको ये ज़िंदा रहने मरने इस सब की टेंशन से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ। आपको पता है कि आप अगर आप मर भी गए तो भी आपको किसी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी। लाइक आप ऑफ कोर्स भूख से मरोगे। अब इसमें मैं पेन कहूँगा, लाइक आपको फिर उससे में पेन मिलेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन उसके लिए आपको वही वे की मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कि अगर आप बिना खाने के भी बस ज़िंदा रह सको क्योंकि मैंने कहा था ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस के लिए आपको सबसे पहले सर्वाइव करना पड़ेगा। इफ़ यू कांट सर्वाइव देन यू कांट रीच द गोल ऑफ हैप्पीनेस। इसलिए वही, अगर आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रेन कर पाते हो बिना खाने के बिना पानी के, वो होएगा द टॉप लेवल ऑफ एक्चुअल में ट्रू फॉर्म ऑफ द गॉड लेवल हैप्पीनेस। मैं कितने मर्जी शब्द ऐड कर लो, एग्जैजरेट ही लगेंगे कि बहुत फालतू में बकवास कर रहा हूँ, अतिशयोक्ति अलंकार लेकिन इस पूरे ये वैसे सत्य है, इसको डिनाई, ये ऐसा है कि इसको डिनाई नहीं कर सकते। जो ये चीज़ मैंने जैसे बोली कि अगर आप पूरी मोह माया से पूरी तरह जा ही चुकी हो, आपकी फैमिली आपको डिसोन कर चुकी है और आपको उनके अब में से किसी भी टेंशन नहीं है, आपको किसी बॉन्ड की टेंशन नहीं है कि कोई टूट जाएगा, इन सब से आप जो दूर ऑलरेडी हो चुके हो। और आपके लिए बस एक चीज़ है जो सर्वाइवल है वो बचा हुआ है कि आप सर्वाइव कैसे करोगे के। तो ऐसे में अगर आप किसी एक पीसफुल जगह पे जाकर बिना खाने के बिना पानी के बिना छत के अगर आप सर्वाइवल ढूंढ लेते हो तो उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ ज़िंदा रहने में आपको खुशी मिलेगी कि येस आई एम लिविंग, कि मैं हूँ, आई एम एग्जिस्टेंस, द हैप्पीनेस ऑफ एग्जिस्टिंग। और ये चीज़ मैं बहुत ही दावे से कहना चाहूँगा कि ये आप अपनी रियल लाइफ के साथ भी अपना सकते हो। अगर आपके साथ सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, ठीक है, आप किसी रोलर कोस्टर के उसमें नहीं हो, देन यू कैन बी हैप्पी, द हैप्पीनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, इट्स द बेस्ट थिंग। तो इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े मस्त लाइन मिली, लाइक सोचा नहीं था कि इतने चीज़ें मैं बोल पाऊँगा, लेकिन बढ़िया है। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, स्टे हैप्पी, बाय बाय।